हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने नाइट्रो ग्रुप के बारे में पढ़ा था और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड नाइट्रो एल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। अब जो हमारा नाइट्रो इथेन होता है उसकी आइसोमेरिक फॉर्म होती है इथाइल नाइट्राइट। ये हमारा नाइट्रो इथेन है C2H5NO2 नाइट्रो इथेन। क्योंकि NO2 बाइडेंटेट होता है यानी कि वो O से भी अटैच हो सकता है और N से भी हो सकता है। जब वो O से अटैच होगा एल्काइल चेन से, एल्काइल ग्रुप से जब O से जुड़ेगा तो वो नाइट्रो ग्रुप ना रहकर इथाइल नाइट्राइट बन जाता है। अगर C2H5ONO है हमारे पास तो ये इथाइल नाइट्राइट होगा। केमिकल फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, बस ये इसका आइसोमर है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अब इनकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, यानी कि ये कैसी रिएक्शंस देता है उसी रिएक्टेंट के साथ, उसी रिएजेंट के साथ, और ये कैसी रिएक्शंस देता है। अगर हम रिडक्शन कराएं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे। दैट इज डिस्टिंक्शन ऑफ नाइट्रो इथेन फ्रॉम इट्स आइसोमर इथाइल नाइट्राइट। अब हम डिस्टिंक्शंस पढ़ते हैं दोनों के। पहली रिएक्शन है रिडक्शन विद SnHCl, यानी SnHCl से रिडक्शन कराएं। अगर नाइट्रोइथेन का कराते हैं C2H5NO2 प्लस 6H SnHCl की प्रेजेंस में इथाइल अमीन यानी प्राइमरी अमीन हमारी बन जाएगी। C2H5N O रिप्लेस हो जाएगा और हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। इसी से हमें ये भी पता चलता है कि जो नाइट्रोजन होता है इथेन, नाइट्रो इथेन में, वो नाइट्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड होता है एल्काइल ग्रुप से, क्योंकि जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमें अमीन मिलती है, यानी N जुड़ा होता है एल्काइल चेन से, प्लस 2H2O, 2 वाटर के मॉलिक्यूल मिलते हैं। अगर इथाइल नाइट्राइट की हम कराते हैं C2H5ONO प्लस 4H SnHCl की प्रेजेंस में, C2H5OH इथेनॉल प्लस NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन हमें मिल जाएगा। बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इधर OH और इधर H और इधर OH आ जाएगा। अब देखते हैं एक्शन ऑफ HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के साथ ये कैसे रिएक्शन देता है। C2H5NO2 की रिएक्शन हमने HNO2 से कराई तो नाइट्रोलिक एसिड बन गया। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्लस वाटर। जो हमारा इथाइल नाइट्राइट होता है वो HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ नाइट्रोइथेन देता है। नाइट्रोलिक एसिड वाली रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सोडियम नाइट्रोलेट बनता है फर्दर रिएक्शन कराने पे नाइट्रोलिक एसिड का NaOH से, जिसका ब्लड रेड कलर होता है। अब आती है एक्शन ऑफ NaOH, यानी कि अगर दोनों की रिएक्शन NaOH से कराएं तो क्या होता है। जब हम नाइट्रोइथेन की रिएक्शन NaOH से कराएंगे, उसकी हमने कौन सी फॉर्म ली, ऐसी फॉर्म ली है, यानी एसिडिक फॉर्म, जो बेस के साथ रिएक्शन देके हमें सोल्ट देगी। ऐसी फॉर्म एंड नाइट्रो फॉर्म हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। नाइट्रोइथेन की हमने ऐसी फॉर्म ली, NaOH से रिएक्शन कराई तो हमें मिला CH3CH डबल बॉन्ड NOONA, यानी सोडियम नाइट्रोइथेन, सोडियम सोल्ट हमें मिला नाइट्रोइथेन का, प्लस H2O। अगर हम इथाइल नाइट्राइट की रिएक्शन कराते हैं, NaOH से, तो हमें अल्कोहल एंड NaNO2 मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नाइट्रो एरीन्स। नाइट्रो एल्केन्स हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट आता है नाइट्रो एरीन्स क्या होते हैं। नाइट्रो एरीन्स compounds are obtained by the replacement of one or more hydrogen atoms of benzene, यानी नाइट्रो एरीन कंपाउंड्स हमें मिलते हैं जब हम बेंजीन पे से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा दें, या बेंजीन के होमोलॉग्स पे से, जो बेंजीन जैसे ही होते हैं, यानी बेंजीन या बेंजीन के होमोलॉग्स पे से अगर एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटाकर नाइट्रो ग्रुप हम जोड़ दें, यानी हाइड्रोजन हटाओ नाइट्रो ग्रुप लगाओ, तो हमें नाइट्रो एरीन्स मिलते हैं। द नाइट्रो ग्रुप कैन बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और इन द साइड चेन। नाइट्रो ग्रुप न्यूक्लियस यानी कार्बन, वो वाले कार्बन जो बेंजीन के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उनसे भी जुड़ा हो सकता है, या फिर साइड चेन से भी जुड़ा हो सकता है। फर्स्ट हमारा आता है, पहले टाइप क्या आता है, नाइट्रो ग्रुप इन द न्यूक्लियस। जब नाइट्रो ग्रुप न्यूक्लियस से जुड़ा है, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन यानी रिंग कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है
बेंजीन पे एक नाइट्रो है तो नाइट्रो बेंजीन। टोल्यूइन है अगर हमारे पास और उसमें नाइट्रो जुड़ा है, यानी बेंजीन पे CH3 एंड ऑर्थो पोजीशन पे NO2 है, तो हमारा प्रोडक्ट होगा ऑर्थो नाइट्रो टोल्यूइन। अगर बेंजीन पे टोल्यूइन पे ही, यानी बेंजीन पे जब CH3 लगा होता है तो टोल्यूइन होता है, उस पे दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, तो वो होगा हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन, दैट इज TNT, जो एक्सप्लोजिव होता है। अब दूसरे टाइप के हमारे आते हैं नाइट्रो ग्रुप इन द साइड चेन। जब नाइट्रो ग्रुप साइड चेन में लगा हो, यानी रिंग वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच ना हो, ये हमारा बेंजीन रिंग जिसपे सपोज करो CH3 जुड़ा था, उस CH3 का एक हाइड्रोजन हटे और नाइट्रो ग्रुप जुड़े, तो हमें ये मिलता है और इसका नेम है फिनाइल नाइट्रोमीथेन। फिनाइल नाइट्रोमीथेन ये वो वाला कंपाउंड है जब साइड चेन में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है उसमें डायरेक्टली न्यूक्लियस में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय नाइट्रेशन। नाइट्रेशन से आप क्या समझते हैं? गिव इट्स मैकेनिज्म, उसका मैकेनिज्म दीजिए। हाउ विल यू प्रिपेयर अ प्योर सैंपल ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन द लेबोरेटरी एंड इन इंडस्ट्री। आप नाइट्रोबेंजीन का प्योर सैंपल लेबोरेटरी में और इंडस्ट्री में कैसे बनाएंगे? और या फिर व्हाट आर नाइट्रेटिंग एजेंट्स, नाइट्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नाइट्रेशन क्या होता है हमारा। द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हो जाए, यानी वो हट जाए, किस पर से? ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस बाय नाइट्रो ग्रुप इज नोन एज नाइट्रेशन। यानी जो आपने अभी पढ़ा है, अगर बेंजीन न्यूक्लियस पे से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस कर नाइट्रो ग्रुप जोड़ दें तो नाइट्रेशन कहलाता है। नाइट्रेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय नाइट्रेटिंग एजेंट्स। नाइट्रेशन नाइट्रेटिंग एजेंट्स से कराया जाता है, जो कि हमारे कुछ नाइट्रेटिंग एजेंट्स की एग्जांपल है कंसंट्रेटेड HNO3, यानी सांद्र नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग HNO3 से मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर से, एंड एसिटाइल नाइट्रेट, ये सभी हमारे नाइट्रेटिंग एजेंट्स हैं। जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। बेंजीन की रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड HNO3 से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें प्रोडक्ट मिला नाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, नेचर ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस टू बी नाइट्रेटेड। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन अगर देखी जाए कि कैसा टेम्परेचर है, नाइट्रेटिक एजेंट हमने कौन सा यूज किया है, किस सब्सटेंस का हम नाइट्रेशन करा रहे हैं, तो हमें क्या क्या मिल सकता है? 1, 2 और एट द मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो लग सकते हैं 3 नाइट्रो ग्रुप हम लगा सकते हैं बेंजीन न्यूक्लियस पे। यानी अगर कम टेम्परेचर है या ज्यादा टेम्परेचर है या कैसा नाइट्रेटिंग एजेंट यूज किया है या किस पर हम नाइट्रेशन करा रहे हैं, उसके हिसाब से हम 1, 2 या मैक्सिमम ऑफ 3 नाइट्रो ग्रुप लगा सकते हैं बेंजीन न्यूक्लियस पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के हिसाब से नाइट्रेशन कैसे होता है। ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन पे हमने नाइट्रेशन कराया, नाइट्रेटिंग एजेंट हमने यूज किया कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर। 60 डिग्री सेल्सियस पे अगर कराया तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिला, यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला 60 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम वही नाइट्रेटिंग एजेंट है, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, यानी कि हमने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में क्या चेंज किया? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बेसिस पे अगर 60 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे कराया तो हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, यानी मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। मेटा पोजीशन पे नाइट्रो एक और जुड़ गया, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिला। ये था टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नाइट्रेशन। अब हम बात करते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट की, नेचर ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट, यानी अगर हम नाइट्रेटिंग एजेंट का नेचर चेंज करें तो रिएक्शन कैसे होगी, नाइट्रेशन कैसे होगा।
ये हमारा बेंजीन है। नाइट्रेटिंग एजेंट इधर हमने यूज किया मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। अभी पीछे देखकर आए हो रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पे इस नाइट्रेटिंग एजेंट के साथ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनता है। लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 की जगह फ्यूमिंग HNO3 यूज करें कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर में चेंज नहीं है, नाइट्रेटिंग एजेंट हमने चेंज कर दिया, तो हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, यानी बेंजीन पे 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएंगे। प्रोडक्ट का नेम है 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, यानी दोनों मेटा पोजीशन पे और इधर नाइट्रो ग्रुप ऐड हो गया हमारा। ये हमारे नाइट्रेटिंग एजेंट में चेंज आने की वजह से क्या हमारे प्रोडक्ट में चेंज आया। अब ये वाली एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हो गई। नेक्स्ट हमारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है नेचर ऑफ सब्सटेंस टू बी नाइट्रेटेड, यानी नाइट्रेशन करा किसका रहे हैं हम। अगर हमने ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स लिए, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगे हैं हमारे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कराएं, सच एज CH3 ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हेल्प नाइट्रेशन, ये नाइट्रेशन में हेल्प करते हैं यानी नाइट्रेशन जल्दी कराते हैं। वेयर एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, लेकिन जो हमारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं जैसे कि जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स भी कहते हैं, सच एज COOH, SO3H एंड NO2 रिटार्ड नाइट्रेशन, ये नाइट्रेशन को रोकते हैं यानी कम कराते हैं, स्पीड रिएक्शन की कम होती है। पहली हमने एग्जांपल ली टोल्यूइन, यानी CH3 जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, नाइट्रेशन कराएगा। नाइट्रेटिंग एजेंट हमने यूज किया, बेसिकली जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो यही है। नाइट्रेशन हमने कराया, ये नाइट्रेटिंग एजेंट यूज किया, प्रोडक्ट मिला ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो टोल्यूइन। ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे हमें नाइट्रो ग्रुप ऐड हो गया, ऑर्थो पैरा नाइट्रो टोल्यूइन हमें मिला। लेकिन अगर हम COOH का कराएं नाइट्रेशन, सेम नाइट्रेटिंग एजेंट यूज किया है, बस हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की जगह इस बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है यानी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जुड़ा है, तो हमें मिलता है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन की, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, कि नाइट्रेशन होता कैसे है। अकॉर्डिंग टू बेनेट एंड इनगोल्ड, दो साइंटिस्ट हुए बेनेट एंड इनगोल्ड, इन 1946 में उन्होंने बताया नाइट्रेशन टेक्स प्लेस बाय नाइट्रोनियम आयन, कि नाइट्रेशन नाइट्रोनियम आयन से होता है। नाइट्रोनियम आयन हमारा ये होता है NO2 पॉजिटिव विच इज फॉर्म्ड एज अंडर, जहां भी IUM EM लग जाए यानी कि पॉजिटिव है। आयन कैसा है, पॉजिटिव, जैसे कार्बोनियम आयन जिसको हम कार्बोकेटायन भी कहते हैं, EM जहां भी लग जाए तो पॉजिटिव आयन है। नाइट्रोनियम आयन की वजह से नाइट्रेशन होता है। नाइट्रोनियम आयन कैसे बनता है, अब आपने देखा होगा कि जितने भी हमने नाइट्रेशन कराए ज्यादातर मिक्सचर यूज किया नाइट्रिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का। ये हमारा नाइट्रेटिंग एजेंट है। दोनों के मिक्सचर में क्या होता है, इधर से OH आयन निकलता है यानी HNO3 से OH और इधर से H आयन या 2H पॉजिटिव निकलेगा, तो हमें यहाँ से OH निकला तो NO2 पॉजिटिव बचा, यानी इन दोनों के मिक्सचर से NO2 पॉजिटिव, ये हमारा नाइट्रोनियम आयन है जो मेन है इस रिएक्शन के लिए। प्लस H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनता है, प्लस 2HSO4 निगेटिव बनता है। ऐसे ही अगर सिंपली हमने नाइट्रिक एसिड यूज किया है तो उससे भी NO2 पॉजिटिव यानी नाइट्रोनियम आयन हमारा बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा और 2NO3 निगेटिव बनेगा। हमें मेनली ये चाहिए, यही हमारा नाइट्रेशन कराएगा। The NO2 positive ion forms nitrobenzene by electrophilic substitution. NO2 पॉजिटिव आयन से हम नाइट्रोबेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, नाइट्रोबेंजीन बनाता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बेंजीन हमने लिया प्लस NO2 पॉजिटिव यानी मेनली इसका अटैक करा दिया। इलेक्ट्रोफाइल है यानी इलेक्ट्रॉन लविंग, तो ये बॉन्ड अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, निगेटिव पे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। हाइड्रोजन सब जगह प्रेजेंट है हमें पता है, यहाँ हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, निगेटिव पे ऐड हो गया हमारा NO2 पॉजिटिव, पॉजिटिव हट जाएगा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये पॉजिटिव यहाँ पे प्रेजेंट है।
अब देखो ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल बनेगा क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दूं तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा। यानी डीलोकलाइजेशन हो रहा है रिंग में पॉजिटिव चार्ज का। अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दूं तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा। डीलोकलाइजेशन हुआ। रेजोनेंस हाइब्रिड आप बना सकते हो, कैसे बनता है ये एंड में क्या हुआ, जब ये सारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया हमारा, तो यहां से ये H आयन की फॉर्म में निकला, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकला और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे गया। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे गया तो वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे, यानी यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और नाइट्रोबेंजीन NO2 बेंजीन पे लगा रह जाएगा, H आयन हमारा निकल जाएगा। यही हमें चाहिए, यही हमारा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का प्रोडक्ट है। दैट्स ऑल। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी में और इंडस्ट्री में प्योर नाइट्रोबेंजीन कैसे ऑब्टेन किया जाता है। थैंक यू।